वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, सियासी जमातें जब तक सियासत तक महदूद रहें तो कोई हुकूमत उन पर पाबंदी की बात करे तो यकीनन हुकूमत को शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब कोई सियासी जमात सियासत से निकलकर महाजराई की तरफ आए तो फिर इस जमात का सफ़र बंद गली की जानिब शुरू हो जाता है। इस वक्त लग ये रहा है कि पीटीआई खुद हुकूमत को जवाब फराहम कर रही है कि पीटीआई पर पाबंदी और उसके खिलाफ सख्त फैसलों की बातों को हकीकत में बदला जाए, क्योंकि अब पीटीआई ने एक बार फिर 7 दिसंबर को इस्लामाबाद मार्च का फैसला किया है और इनका कहना है कि अब की बार पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ इसी तनाजुर में सीएम केपीके की असेंबली में जो स्पीच थी वो बहुत अहम है, जिसमें वो माजी सबक सीखने के बजाय धमकियां दे रहे हैं और हथियार उठाने की बात भी कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा वो सुन लेते हैं। डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे। असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। हम अपने घर की आदात बेच के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकले और फिर अपना हक उस तरीके से लें। ये रिवायत, ये रिवाज हम नहीं मानते। तुम हमें डरा लोगे कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ गवर्नर राज तुम। अब अगर हथियार उठाने वाली तैयारी के साथ पीटीआई इस्लामाबाद आने की कोशिश करेगी या इस तरह के महाजराई का माहौल बनाने की कोशिश करेगी तो फिर हुकूमत को पीटीआई के हवाले से सख्त फैसले करने पर जो है खुद पीटीआई मजबूर करेगी और हुकूमत के पास इसका जवाब भी होगा। होना तो ये चाहिए था कि फाइनल कॉल की नाकामी के बाद पीटीआई इंट्रोस्पेक्शन करती। जिस लड़ाई ने पीटीआई में डिविजन्स क्रिएट की, पीटीआई की आदत उस लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिशें करती, ना कि एक डिवाइडेड पार्टी के साथ महाजराई का एक नया ऐलान करती। पीटीआई की सूरत हाल ये है कि लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने बानी पीटीआई को 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार करार दिया है और पीटीआई में इंटरनल डिवाइड मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बानी पीटीआई की बड़ी बहन अब खुलकर बुशरा बीबी के खिलाफ सामने आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर जारी उनके बयान में जहां ये कहा गया है कि बुशरा बीबी का सियासत में किरदार कोई नई बात नहीं, वहां उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मावन मिसाल यूसुफजई, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ ही बरतरफ किया गया है, उनको नई फरागोगी भी करार दे दिया है। अब अगर इन हालात में पीटीआई महाजराई की तरफ जाएगी तो लगता यही है कि आने वाले दिनों में पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा और हुकूमत मुमकिन तौर पर सख्त फैसले ले सकती है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौजूआत पर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बैरिस्टर अकील साहब। वैसे साहब, थैंक यू वेरी मच मेकिंग द टाइम। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक अहमद भच्चर साहब, आप अपोजिशन लीडर भी हैं पंजाब असेंबली में, और साथ ही साथ हमारे साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हामिद रजा काजमी साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ बाकायदा करने से पहले अगर मैं हामिद रजा साहब की तरफ जाऊँ, बिकॉज ही इज़ हेयर विद अस फॉर लिमिटेड टाइम। हामिद रजा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, गुज़िश्ता रोज़ आपकी तरफ से एक बड़ी डिसअपॉइंटेड किस्म की जो है वो आपने ट्विटर पे पैगाम दिया और एक तरह से जो चेमगोइयाँ हो रही थी कि उस पॉलिटिकल कमेटी में जो मीटिंग में जो अल्फाज अदा किए गए बीबी की जानिब से, बुज़दिल, बेगैरत, गिद्ध, इस उनका एक तरफ से आपने जो है वो इंडोर्समेंट कर दी, क्योंकि आपकी ट्वीट में जो कहा गया, मैं ना बुज़दिल हूँ ना मैं बेगैरत हूँ और किसी और का गुस्सा जो है वो कहीं और ना निकालें, सबको साथ ना रगड़ें। इस पे क्या कहेंगे आप? क्या इस बात की आप इंडोर्समेंट करते हैं कि इस तरह के अल्फाज जो हैं अदा किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। नफ्सा नफसी का वक्त है, जिसकी मर्जी है वो जो मर्जी कहता फिरे सोशल मीडिया पर। मैंने कल से आज तक को मेरा ख्याल है 30 प्रोग्राम कर चुका हूँ और मैंने कैटेगराइज करके कहा है कि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। अहमद बचर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने जो रिजाइन किया पॉलिटिकल कमेटी से और कोर कमेटी से, जो कि बाद में कल रात को रिजेक्ट कर दिया गया, वो रिजाइन की वजह ये थी कि एक क्रिटिसिज्म हुआ पंजाब के हवाला से कि पंजाब से लोग नहीं आए या पंजाब की क़यादत नहीं आई। उसमें हमारे हिकमत अमली के अंदर थोड़ा मेरा ख्याल है इस्लाह की गुंजाइश मौजूद थी। आई एम टेलिंग यू विद ऑनेस्टी। मगर मेरी परफॉर्मेंस तो सबके सामने थी। फैसलाबाद सारा दिन मीडिया के ऊपर ब्रेक होता रहा, मेरा जुलूस ब्रेक होता रहा। मैं तो 25 घंटे के कॉन्वॉय के बाद इस्लामाबाद के नजदीक भी पहुंच गया। लेकिन जो असल चीज बताने वाली थी वो ये थी कि जब क्रिटिसिज्म होता है, जो कि मेरे पे भी नहीं था,
तो मैंने वन स्टेप अहेड जाके डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रखने के लिए मैंने ये कहा कि ऑडिट होना चाहिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस का, तमाम लीडर्स का, और ऑडिट के लिए सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूं। अब ऑडिट करना है पॉलिटिकल कमेटी ने और कोर कमेटी ने कि व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच लीडर एंड पार्लियामेंटेरियन, और मैं अगर उसी पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी का मेंबर रहूं तो ऑडिट की फिर कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगी। सो आई रिजाइंड ऑन दैट ग्राउंड जी। मैंने कोई लड़ाई, कोई इख्तिलाफ राय। हामिद साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, आप ये, क्योंकि जो ये आप ये कह रहे हैं, जो ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ये फिर आपका नहीं है, ये अल्फाज जो लिखे गए इसमें ये आप कह रहे हैं आपके नहीं है, बिकॉज जो आप जो सेकंड हाफ आप बात कर रहे हैं, ऑडिट की बात कर रहे हैं, उसको आप ओन कर रहे हैं, वो भी उसी एग्जैक्ट उसी ट्वीट का हिस्सा है। तो क्या आप कह रहे हैं ये आपके अल्फाज नहीं है, या क्या मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है? आई एम सॉरी, आई एम लिटिल जी। मैं आपको अर्ज करता हूँ जी, सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड बना जिसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब पर कुछ लोगों पर क्रिटिसिज्म हुआ, और वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैंने इस किसी भी स्टेटमेंट के अंदर मैंने बुशरा बीबी का नाम नहीं लिया, ना ही मैंने कोट किया है। अब जैसे कल पूरे पाकिस्तान में एक बोंचाल आया हुआ था कि गुज़श्ता रात पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग बुशरा बीबी ने अटेंड की और सलमान अकरम राजा साहब की उनके साथ गर्मी सर्दी होगी। मैं उस पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में बैठा था, बुशरा बीबी ने तो मीटिंग अटेंड नहीं की। मैं आपको क्या कहूँ? ठीक है, सलमान अकरम राजा, इस पे भी ना मसला ये है, इस पे हामिद साहब, इस पे भी मुतजाद बयानात आ रहे हैं। मशाल यूसुफजई कह रही है नहीं अटेंड की, उनकी जो बहन है उन्होंने कहा जी वो बड़ी डिसअपॉइंटेड थी, उन्होंने अटेंड की। तो यू नो एज दे से देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कुछ ना कुछ तो जो है वो हुआ है जिस पे जो है ये बातें आ रही हैं। बट मूविंग ऑन, आपका अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ और आप कोर कमेटी का हिस्सा हैं और आप मूवर्स एंड शेकर्स में इस वक्त जो है वो कमेटी के मौजूद हैं, अब जो 7 तारीख की एक कॉल दी गई है, डू यू थिंक दिस इज अ वाइज कॉल? अब भी मुश्किल से पार्टी इज ग्रैपलिंग विद द आफ्टर इफेक्ट्स जो इस वक्त हुआ है, और ये जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा, ये शायद इंट्रोस्पेक्शन का ज़्यादा टाइम है कि हमें क्या किस तरह अपनी चीज़ें हिकमत अमली बेहतर करनी चाहिए। 7 दिन बाद दोबारा आने का ये फैसला आप समझते हैं ठीक फैसला है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूं। बीइंग द मेंबर मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादा बेहतर बता सकता हूं कि बुशरा बीबी थी या नहीं थी। मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूं कि बुशरा बीबी वाज नॉट इन द मीटिंग यस्टरडे। नंबर 1। नंबर 2, अभी आप देख लीजिए कि 7 तारीख की कॉल पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल आ गया और 7 तारीख की कॉल दी नहीं गई। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब की तरफ से कोई 10 मिनट पहले जारी हुई है कि ना असद कैसर साहब ने दी है ऐसी को कॉल, ना ही पार्टी ने ऐसी को कॉल दी है। अब यही बात मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि एक खबरों का और फेक न्यूज का तूफान है हर तरफ। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि कोई 7 तारीख की स्टेटमेंट नहीं दी गई और ना ही 7 तारीखों को ऐलान किया गया है। अब मुझे आप बताएं मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं जी अब आपके सामने। हामिद साहब, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि आपने, अगर ये 7 तारीख की आप कह रहे हैं कॉल दी नहीं है, जो है ये क्लैरिफिकेशन आ गई। सो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट कि ये आपने कोई कॉल नहीं दी है। मूविंग ऑन, मैं ज़रा अगर बैर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, मेरे लिए तो बहुत रिलीफ है कि एटलीस्ट यू नो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स अ रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद, मेरे लिए बहुत एक ये लम्हा जो है वो सुकून है कि चलें शुक्र है कंटेनराइजेशन नहीं होगी। बिकॉज कुछ मैंने मूवमेंट फिर देखना शुरू कर दी थी डी चौक में कि कंटेनर्स जो है वो मूव कर रहे हैं। बट आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है कि एक कह रहा है नहीं है, दूसरा कह रहा है हाँ, आपको लगता है कि नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इट्स अ साइ ऑफ रिलीफ फॉर मी एज वेल। आई थिंक तमाम इस्लामाबाद के जितने भी रेजिडेंट्स हैं और बिलखुसूस तमाम तर पाकिस्तानी और मुहब्बत वतन पाकिस्तानी, उनके लिए साइ ऑफ रिलीफ है कि अभी 24, 25, 26 को जो चीज़ें अनफोल्ड हुई जिस तरह हमने देखी, बड़े अनफॉर्चुनेट था कि रेंजर्स की, पुलिस एहलकारों की शहादत हुई। नोबडी इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर किसी को अफसोस नहीं है। वो दे लेसर पाकिस्तानीज दैन जिनको अलेजिडली क्लेम किया जा रहा है कि उनकी शहादतें हुई हैं। आई मीन ऑफ कोर्स सारे पाकिस्तानी हैं और हम सारे जो हैं इस पाकिस्तान के शहरी भी हैं, तो इसमें भी देखना चाहिए रादर दैन इंट्रोस्पेक्शन, जिस तरह आपने कहा कि अब शायद ये इंट्रोस्पेक्शन करते और देखते तो 7 तारीख की कॉल्स दोबारा जो है, मेरे ख्याल से शायद 24 को दिल नहीं भरा इनका अभी तमाम तर जो है इश्तियाल अंगेज़ी यहाँ पे करके और तोड़ फोड़ करके, और जिस तरह जिन घरों के चिराग जो है वो बुझे, उस तमाम तर चीज़ों को देख के, और जो लोग मजरूब हैं
बिकॉज ऑब्वियसली ये तो इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ये गुत्थम गुत्था हुए, कट्टी पहाड़ी के मौके पे हुए, ब्रह्मा बातर इंटरचेंज पे हुए, और वहाँ पे मैंने तो खुद आई बीन ऑन रिकॉर्ड एंड आई बीन रीइटरेटिंग इट एंड स्टेटिंग कि वहाँ पे मैंने खुद पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे विजिट किया है। वहाँ पे 12 से 15 एहलकार पुलिस के जवान ऐसे थे, इंक्लूडिंग एनएसपी, जो शदीद मजरूबात जो है वो उनके ऊपर थी, और गोलियां उनकी, एक की टांग पे गोलियां थी, एक के सर पे इतने डंडे थे, वो अधमुही हालत में था। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अगर साथ का वाकई ही हामिद रजा साहब ने कंफर्म कर दिया, बट देन अगेन आई टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड द रीजन इज के इस पार्टी पे और इस पार्टी के लोगों पे रद्दी बराबर भी मैं एतबार नहीं करूंगा, क्योंकि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बट आई थिंक यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हामिद रजा काज़मी साहब, बहुत ऑनरेबल हैं हमारे लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हमारे भाई हैं, हमारे कॉलीग हैं। आई एम टेकिंग हिज वर्ड विद इट, आई विल आल्सो टेक हिज वर्ड फॉर इट, बट एट द सेम टाइम बात ये है कि उन्होंने तो ही इज जस्ट लेंट हिज सपोर्ट फ्रॉम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, जो एक कह लें एक पिलर है, वो एक पिलर सपोर्ट दी हुई है उन्होंने पीटीआई को या पीटीआई के लोगों को। अदर देन दैट हिज रोल इज नथिंग मोर देन दैट पिलर, जो अभी फिलवकत नेशनल असेंबली में वो पिलर खड़ा करके जो है इनकी पार्टी के ऊपर सपोर्ट जो है वो तकिया करके पीटीआई के। बट आई थिंक किसी वजह से तो बोल रहे होंगे, एंड अगेन हमारे लिए बहुत ऑनरेबल है। मैं जरा बच्चर साहब की तरफ चलती हूँ। बच्चर साहब, कमिंग ऑन टू यू, अभी जिस तरह बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि जो 20 एहलकार, जो रेंजर्स एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, और इस तरह जो इस वक्त बात सिर्फ हो रही है कि जो पीटीआई इस वक्त क्लेम कर रही है कि आज भी मैं सुन रही थी उनको, वकास अकरम साहब को, उन्होंने 12 का फिगर जो है वो दिया है, गो के मुतजाद फिगर्स जो हैं कई दफ़ा सैकड़ों का आप लोगों ने कहा, अब 12 के फिगर जो इस वक्त आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, बड़ी तनकीद हो रही है सर लीडरशिप पे आपकी, और 70s का हवाला दिया जा रहा है कि उस वक्त वली खान साहब जो हैं वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कोई इस तरह का नहीं था, जो लाशें गिरी वो उनको बाकायदा उन्होंने ऑनर किया, उनको उठाया, उन्होंने कहा जी हम लाशें अपनी लेकर जाएंगे। आपकी लीडरशिप निकल गई, और एक तरह से एक मतलब अगर देखा जाए, बुशरा बीबी की वीडियो हम सब ने वो देखी है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जो है वो जा रही हैं, गो के बाद में कहा गया जी ज़बरदस्ती बिठाया गया उनकी बहन की जानिब से। सो क्या आप समझते हैं क्रिटिसिज्म जो है ये जस्टिफाइड है? बिकॉज लीडरशिप को अगर आप लोग लेकर आए थे लोगों को, तो आपको उनकी ओनरशिप लेनी चाहिए थी, आपको चाहिए था कि उनके साथ खड़े होते वहां पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि जिस तरह की ये बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये है जी कि एक पॉलिटिकल जमात का एक एहतजाज था, तो क्या उस पॉलिटिकल जमात को ये पता था कि उस पर सीधी फायरिंग होगी? यानी अब किस किस्म की ये बातें हो रही हैं। अब देखें, आप भी इस चीज को बेशक इस चैनल पे या इस जगह पे आप इसको ऑन ना करें, लेकिन आपको पता है कि जो कुछ वहां हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, चाहे को पुलिस वाला हो, चाहे को रेंजर हो, चाहे को फौज हो, ये और जो उधर बाकी लोग जो शहीद हुए सारे पाकिस्तानी हैं, बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन इसको बजाय इसके कि ये एक सान्या हुआ है, और उसमें देखिए हमारा ये कत्ल, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि शेलिंग तक तो डेफिनेटली आज दिन तक होती रही है शेलिंग, सियासी जमातों पे किसी पे कम हुई, किसी पे ज्यादा हुई, लेकिन डायरेक्ट फायरिंग जो है वो तो कोई बंदा वहां पे उम्मीद ही नहीं कर रहा था इनसे कि ये गवर्नमेंट डायरेक्ट नहत्ते शहरियों पे फायरिंग करेगी, पहली बात। और उसके बाद जिस तरह, जी आपकी आवाज, जी बच्चा साहब, नहीं बच्चा साहब मैं सुन रही हूँ आपकी बात, आई एम लिसनिंग। जी। दूसरी बात ये है जी कि हमारा एक फंडामेंटल राइट था, हमने एक पुरअमन एहतजाज, और देखें जब हमने जलसे किए, सवाबी का जलसा हुआ, संजानी का जलसा हुआ, और जहां जहां पे इन्होंने हमें एनओसीज दिए, हमारे जलसे हुए, एक गमला भी नहीं टूटा। अब मैं मियां वाली से जब हम निकले हैं तो हम बड़े आराम से, जहां से हम, बल्कि इनकी फोर्सेस पता नहीं कहाँ लगी हुई थी, हम तो वहां से एक और रूट से जिसका किसी को पता नहीं था, हम चुप करके निकल आए। इनका जो आ रहे थे डेरा इस्माइल खान से, उन लोगों को इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था रास्ते में। देखिए क्यास तो इन्होंने खुद पैदा किया। 3 दिन पहले लाहौर मुकम्मल बंद था। आप लाहौर की एक एक गली अगर बैरिस्टर साहब उधर जाके देख लें और ये पता करवा लें कि एक एक गली लाहौर की बंद थी। ये क्यास इन्होंने खुद पहले 3 दिन पैदा किया, और उसके बाद एक बदकिस्मत वाकया हुआ, इससे कोई इसमें शक नहीं है। और आप खुद देख लें कि जो हमारे रेंजर के जवान थे उनकी तो वीडियो आ चुकी है,
वो तो हाशिम वाल समथिंग को है जिसकी कार के नीचे या उसकी क्रूजर है उसके नीचे वो बंदे आए हैं, वो तो वीडियो सामने आ चुकी है। तो बैरिस्टर साहब उसका भी सारा मुद्दा इधर डाले जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कतई उम्मीद ये नहीं थी, ये साफ सी बात है। जिस तरह सरदादा साहब ने ये बात की है कि डेफिनेटली देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं हर एक पे ये टाइम आता है। सरदादा साहब ने जो बात की है कि कुछ थे हमारे कि हमारा ये ख्याल था कि हमें 24 को हम निकलने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पंजाब से इतनी ज्यादा इन्होंने ये फस्तहियत और सारा कुछ किया हुआ था कि हम नहीं निकल सके। तो उसमें यह था कि अगर थोड़ी देर हम वेट बाहर कर लेते कि हमारे पंजाब के काफिले आ जाते तो ज्यादा बेहतर हो जाता। बट मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि आप क्यों इस बात को एक आप दो चीजों को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। बचर साहब, अगर आप मुझे अलाउ करें, मैंने इसीलिए मैंने पूरा आपका मौक़िफ़ सुना, डिडंट इंटरप्ट। एक तो आई टेक सीरियस, आई प्रोटेस्ट जो आपने बात की। आप इस चैनल पे बैठी हैं और आप बात नहीं कर रही। नहीं, इसी चैनल पे कल बैठ के मैंने मतीउल्लाह जान साहब की बात की और जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके साथ उठाई और उनको कहा कि इनके खिलाफ जो FIR कटी है वो इंतहाई मज़ाक़खेज़ है। इसी चैनल पर बैठ के हम जो है ये भी बात कर रहे हैं कि जो भी लॉस ऑफ लाइव्स हो रही हैं दोनों साइडों से वो पाकिस्तानी हैं। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई प्रोटेस्ट। आगे चलती हूँ। आपने अभी बात की कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सर, आप मुझसे ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। जब आर्टिकल 245 इन्वोक हो गया रेड जोन में और आप लोगों को जो है ये बताया जा रहा था कि 245 इन्वोक हो गया है, इन एड ऑफ सिविल पावर आर्मी आ गई है, तो आप ये जानते हैं कि एक आर्मी जो है वो पुलिस नहीं होती, उनकी ट्रेनिंग इसी तरह की होती है। उनकी ट्रेनिंग यही होती है कि आपने किस तरह जो है वो चीज़ें डिस्पर्स करनी है। पुलिस वालों के साथ और तरह आप देखते हैं, उनकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा नहीं है। सो यू न्यू वेरी वेल व्हाट यू आर वॉकिंग इनटू। ये आपको पता था कि आगे से ऑर्डर्स क्या मिले हुए हैं। आप अब एक बात आपने जो इग्नोर कर दी, मैं ये बात कर रही थी 70s का, मैंने हवाला दिया कि लीडरशिप उस वक्त लाशें साथ लेकर गई थी। सोशल मीडिया का दौर नहीं था, बट इससे तो जानबूझकर ये लगता है कि आपने फिर जो आपने वो एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया, मैसेकर का जो प्रोपेगेंडा आप लोगों ने सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया, या तो फिर आपके पास पूरा वो एविडेंस हो, लेकिन लगता ये है कि जानबूझकर अपनी जानें जो हैं वो बचाई गई, जो कारकुनान है उनको बेयारो मददगार जो है वो छोड़ दिया गया। इस पर अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें प्लीज। अब मैडम सारी बात तो आपने खुद कर दी है एक पार्टी बन के कि हमने जानबूझ के। देखिए सोशल मीडिया जो है वो एक आपको क्या पता है कि सोशल मीडिया हमारी तरफ से ये चल रहा है, क्या जानबूझ के उधर से लोग भागे हैं? देखिए आप मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरा निकल से एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बुशरा बीबी जब जा रही हैं तो फिर ये प्लीज काइंडली बता दीजिए कि वो फिर क्या मतलब वो जी। अब मेरी अगर आप मुझे मौका दे देंगी बोलने का तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि लाशें तो जो हॉस्पिटल में गई हैं वहां पे सब ने जो जिन के इलाकों के लोग थे, बल्कि जो मरी में जो एक दो बच्चे वो शहीद हुए उधर भी गए, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब भी गए और वो जा रहे हैं क्योंकि पंजाब से लोग थोड़े गए थे। इधर से हमारा ये जो पूरा एरिया था, इधर से लाहौर से इधर से लोग थोड़े गए। बिल्कुल उसमें हम एडमिट करते हैं तो यहाँ पे इतना ज्यादा वो नुकसान नहीं हुआ जो नॉर्थ पंजाब में और KPK में और उस एरिया में हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इन बातों को देखिए आप 70s में लेके गई हैं, यही पार्टीज जो थी, इन्हीं पार्टीज ने भुट्टो साहब के साथ जो जुडिशियल मर्डर हुआ उस वक्त उनके बंदे भी मारे गए, उस वक्त उनकी लीडरशिप। फिर ये खुद बैरिस्टर साहब बैठे हैं, जब 2007 में मियां नवाज शरीफ आए थे पिंडी, उस वक्त कौन आया था? देखिए बात ये है कि इस वक्त एक सान्या हुआ है, हमें ये चाहिए। अब जिस तरह बिल्कुल फेक न्यूज, जिस तरह सरदादा साहब ने ये बात की है, वो जब आप बात कर रही थी तो मैं भी वो सोच रहा था कि ये पता नहीं ये न्यूज कहाँ से निकल आई 7 दिसंबर की। तो इस तरह की फेक न्यूज काफी चल रही हैं और डेली सोशल मीडिया पे कोई ना कोई, हालांकि हमें किसी को भी पता नहीं है कि 7 दिसंबर की कोई कहीं अनाउंसमेंट हुई है या नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इन चीजों को क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बजाय जो शहीद हुए हैं, देखें जो भी है पाकिस्तानी है, अगर आप उनको किसी जमात का नाम ना दें लेकिन पाकिस्तानी है, जिस वजह से भी शहीद हो गए तो कम से कम उनको इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। सर कथा कलामी की माफी, जिस वजह से नहीं, वजह तो ये थी ना कि लीडरशिप उनको लेकर आई और डू और डाई की कॉल थी। आपने तो बाकायदा डू और डाई की कॉल दी हुई थी, तो लीडरशिप जो है वो निकल गई वहां से,
कारकुनान जो हैं वो उनको दे वर लेफ्ट इन अ पोजीशन वेयर दे वर डाइंग, और लीडरशिप उसकी ओनरशिप नहीं ले रही, वहां पे उनको जो है वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो अब अगर आप ये कह रहे हैं मैं सवाल ना उठाऊं, आपको सवाल बुरा लग रहा है तो मैं सवाल नहीं उठाती सर, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको नहीं सर, फिर आप ये बात कर रहे हैं ना, लीडरशिप तो एक गाड़ी से निकल के दूसरी गाड़ी में जा रही थी, क्या आप नहीं समझते लीडरशिप को वहां पे कारकुनान के साथ खड़े होना चाहिए था? बात सुने, खान साहब की बेगम की जो आप बात कर रही हैं, देखिए एक शोहर की रिहाई के लिए अगर उसकी बीवी निकली है, खुद वो 9 माह अंदर रही है, तो ये सारी जमातों में ये हो रहा है। गंडापुर साहब शायद आवाज नहीं आ रही, गंडापुर साहब भी थे ना साथ, सीएम केपी के डू और डाई की कॉल वहीं से आई थी ना? जी जी बिल्कुल आई थी, मैं इसको एडमिट करता हूँ, लेकिन क्या अगर उनकी बीवी अपने शौहर के लिए निकली हैं तो उसमें बुराई क्या है? पहली बात। दूसरी, आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कोई बुराई नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि फिर वो जो कहा गया कोई उठ जाए यहाँ से, तुम लोगों ने नहीं उठना, इस्लाम को भी बीच में लाए गए, तो फिर वो खुद क्यों चले गए वहां से? और जो फिर लाशें वहां पे उठी, या तो ये होता उनके साथ जाके खड़े होते हैं ना, खुद आप निकल गए वहां से, ये तो एक फैक्ट है ना सर, वी कांट इग्नोर दिस फैक्ट। यस ये फैक्ट है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात ये है ना जी, लाशों को तो हमने हॉस्पिटल से ही कलेक्ट करना था, वो तो उधर हॉस्पिटल में चली गई सारी। तो क्या गंडापुर साहब अगर हॉस्पिटल में जाते और जाके या बीबी साहिबा उनके साथ होती, तो क्या वर्कर्स या कारकुनान जो हैं उनकी वो एक ओनरशिप नहीं लेते? उनको ये नहीं लगता कि हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है? लाशें चाहे हॉस्पिटल से कलेक्ट करनी थी। देखिए मेरी अर्ज सुने, उनकी ओनरशिप ली गई है, पार्टी के सीनियर रहनुमा उधर सारे के ली जाती जब कारकुनान जो है सड़कों पे धक्के ना खा रहे होते और बीबी साहिबा और गंडापुर साहब गाड़ी में सवार होकर ये ना कहते कि जी हम निकल गए हैं यहाँ से, अब उनको सेफ पैसेज मिला है, वो भी बैरिस्टर साहब पे फायरिंग हुई है उनकी। तो गाड़ी अगर आप जिस तरह उन्होंने बताया, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया उन पे तो खुद फायरिंग हुई है, उनकी गाड़ी पे फायरिंग के निशान भी हैं, उनकी गाड़ी में निशान है फायरिंग के, वो तो कोई बचर साहब नॉनदलेस वर्कर्स को छोड़ के वो निकल गए। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, आगे कैसे चलेंगे? विल बी राइट बैक। हर वक्त बर वक्त जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमलावर हो जाते हैं, पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं। ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे, ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं। रियासत ने हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने के बाद इन जत्था बरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हामिद रजा साहब की तरफ जाऊंगी, फिर बैस साहब की तरफ वापस आऊंगी। हामिद रजा साहब, इस वक्त जो आज की अगर हम सिचुएशन देखें पोस्ट 24, तो चाहे इस वक्त ये कहा जाए कि जी अदालतों ने फैसला किया है, बट हमें पता है कि कुछ चीज़ें जो हैं उनका अफेक्ट आया है। बानी चेयरमैन के जो केस है अभी जो 9 मई के हवाले से है, उसमें ATC ने क्या रूलिंग दी वो हमारे सामने है। आप लोग, आपकी आला PTI, आप लोग निकले थे
कि हम रिलीफ लेंगे बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए, वो लेने में आप नाकाम हुए। आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत के साथ क्या आप नहीं समझते नेगोशिएशंस का टाइम आ गया है, नेगोशिएशंस शुड गो फॉरवर्ड, जो वो 2 राउंड हुए थे उनसे चीज़ें आगे चलनी चाहिए, बिकॉज इमरान खान साहब या ये मुल्क जो जिस तरह ये हिजान की कैफियत इस मुल्क में है, ये ना आपको सूट करती है ना हमें सूट करती है, ना पाकिस्तान की किसी अवाम को जो है किसी को भी सूट करती है। हमदर्द साहब की कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। मैं वैसा आपकी तरफ चलती हूँ। अभी जो एक तो चलें एज वी सेड साई ऑफ रिलीफ नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगले दिन बड़े कैटेगोरिकली ये कहा कि इनफ इज़ इनफ एंड अब इसकी इजाज़त नहीं होगी। हैविंग सेड दैट उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जब बात की, और मैंने कल जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से पूछा कि वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या पीटीआई जो है वो इंक्लूड होगी, तो उन्होंने कहा वो इंक्लूडेड नहीं है। क्या आप नहीं समझते कि इफ़ वी आर ट्राइंग टू टर्न अ न्यू पेज, ठीक है आप हुकूमत वक्त असर्टिव रहे, इस तरह किसी को जो है वो लॉकडाउन करने की इजाज़त ना दी जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे एक सूबे का मैंडेट है उनके पास, एक सूबे में हुकूमत है उनके पास, आपको कम से कम ये एक्सटेंड तो करनी चाहिए ना ऑफ़र उन तक भी। देखिए डॉक्टर साहबा, हमने फ्रॉम डे वन एक्चुअली फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर साहब मेड इन स्पीच वहाँ से लेके अभी तक हम टाइम एंड अगैन ऑफर्स कर चुके हैं कि आप आएँ, मुज़ाकरात करें, बात करें, डायलॉग होना चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी इससे पहले भी पेशकश की, एक नहीं मुतअद्दिद बार पेशकश की, और कई दफ़ा कहा कि अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना है और एक आप इसका हिस्सा हम चाहते हैं कि आप हों, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आयल, खा वो ट्रेजरी साइड पे हो या अपोजिशन साइड पे हो, दोनों मिलके जब मुल्क की मफाद में फैसले नहीं करेंगे तो सफ़र तो पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अब यहाँ पे हम टाइम एंड अगेन इनको ये दावत दे चुके हैं, डायलॉग डायलॉग डायलॉग, और उस पर बिल्कुल ये टस से मस नहीं होते, ना किसी किस्म के मज़ाकरात ये करने में इंटरेस्टेड हैं, ना ही किसी किस्म की बातचीत करने में इंटरेस्टेड है। हाँ, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनसे जो उनसे बातचीत ही नहीं करना चाहते, जो कह चुके हैं हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, और वो ये भी कह चुके हैं कि अगर आप बातचीत करनी है तो सियासी जमातें आपस में बैठें, लेकिन वो हुए ना, 2 राउंड्स हुए उसको गो के, लेकिन वो कहाँ तक गए? देखिए, ये शुरू करते हैं नॉन स्टार्टर से, नॉन स्टार्टर से तो बात नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स हम हमारी ज़्यादा रिजर्वेशन थी 2018 के इलेक्शन में, जिस तरह या जिस तरीके से ये लोग आए, ये इनकी जमात आई, और हमने उस टाइम भी उन रिजल्ट्स को देखा, तस्लीम किया, लेकिन बातचीत करते रहे, इंगेज रखते रहे इनको, और ख़ुद भी इंगेज रहते रहे इनके साथ उस टाइम जब इनकी हुकूमत थी। अब हम इनसे ये बात करते हैं कि आप नॉन स्टार्टर से शुरू ना करें। आपको इशू था कि ट्राइब्यूनल्स नहीं बन रहे, ट्राइब्यूनल्स भी बन गए, ट्राइब्यूनल्स अपना काम भी जारी सारी रखे हैं। बलूचिस्तान की एक अगर आपको मिसाल दूँ, वेरी इंटरेस्टिंगली, वहाँ के एक MNA साहब हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, PTI के जो, और वो सिटिंग ट्राइब्यूनल जो था वो सिटिंग जज साहब का था, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये तमाम तरह एलिगेशंस जो लगाई हैं बाय वे ऑफ एन इलेक्शन पिटिशन, जो रिटर्न कैंडिडेट जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं उनके खिलाफ, तो उनका जो है केस मजबूत है, और PTI की जो एलिगेशंस हैं उसमें कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके कि कोई ऑल्ट्रिकेशन की गई है फॉर्म्स में या अदरवाइज। तो ट्राइब्यूनल्स अपना काम जारी सारी रखें। ये पता नहीं कहाँ से 180 सीटें बना के और फिर कहते हैं कि ये हमें दे दें। अब इसी तरह वो तो एक चीज़ें असाइड, अब अगर ये एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, डोंट यू थिंक, ठीक है मुतअद्दिद बार आपने कोशिशें की होंगी, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ये ओनस आप पे ही है कि आप मुतअद्दिद बार भी करें, और आगे से अगर जवाब नहीं मिलता तो एटलीस्ट आपको ये कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं आएगा कि आपने पहल नहीं की या आपने कोशिश नहीं की, बिकॉज मुल्क ने यहाँ से निकलना है ना, आगे तो निकलना आप दुरुस्त कह रही हैं, और इधर से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग, और इनको एंगेज हम बिल्कुल करेंगे। मुज़ाकरात देखें, मैं कितना ही जो है वो मतलब दिल बर्दाश्ता हो कि मैं इनसे बात ना भी करूं, जो कुछ इवेंट्स इन्होंने की इस दफ़ा, इससे पहली दफ़ा 9 मई की दफ़ा या उससे पहले मुतअद्दिद बार इन्होंने जो जो इवेंट्स की, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया, अपने ही इदारों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, और हम फिर भी इनको मुज़ाकरात की जो है इनके साथ बातचीत का दरवाज़ा खुला रखेंगे। दैट डोर शुड बी लेफ्ट अजार, और वजह उसकी ये है कि अगर हुकूमत, और आपने कहा कि ओनस हुकूमत पे है, और अगर हम ही दिल बर्दाश्ता होकर इनसे बिल्कुल डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट्स हम बातचीत का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर देंगे, तो फिर बात तो नहीं होगी, सफ़र तो पाकिस्तान की मैशत ने करना है। बशीर साहब, कमिंग टू यू,
जिस तरह मैं बात कर रही थी, काजी साहब से ही बात कर रही थी, आपका इस वक्त जो एजेंडा था उसमें तो ऑब्वियसली आप वो जो अचीव करने आए थे नहीं अचीव कर सके। इनफैक्ट अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपिटेशन, आज का जो ATC का फैसला आया है वो चले हुकूमत या कोई और जिस तरह भी उसको देखो, इसको रीड इसी तरह किया जा रहा है कि ये एक रैमिफिकेशन है, जो ये 24 वाली यलगार थी उसकी एक रैमिफिकेशन है। हैविंग सेड दैट, आप क्या समझते हैं क्या वे फॉरवर्ड है? अगर गवर्नमेंट आपको कोई ग्रैंड डायलॉग होता है उसमें बुलाती है, क्या आप डायलॉग के लिए रेडी हैं? क्या आप समझते हैं कि आगे बातचीत से मसले हल होंगे और सड़कों पे चीज़ें नहीं हल होंगी? मुतअद्दिद बार आप लोग आए हैं पर उससे कोई अचीव कुछ नहीं कर सके अपने। जी, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं बैरिस्टर साहब, ये जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इनकी अपनी जमात में भी एक इनके रहनुमा कहते थे कि बातचीत करनी है, दूसरे कहते थे हम बातचीत नहीं करेंगे, तीसरी जो ये बात कर रहे हैं कि ये उनसे बात करना चाहते हैं जो इनसे बात नहीं करना चाहते। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूं कि बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालात बने, जब गवर्नमेंट 9 अप्रैल की रजीम चेंज, सारी गवर्नमेंट गई, उसके बाद हम असेंबलियों से बाहर चले गए, फिर एक निगरान गवर्नमेंट आई जो कि पंजाब में असेंबली से जब हमने इस्तीफे दिए तो उधर निगरान गवर्नमेंट आ गई। उस वक्त से लेके आज दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप सबके सामने है। अब 9 मई की बात की है बैरिस्टर साहब ने, तो हमारा तो पहला भी हमारा ये इनसे मुतालबा है कि अगर ये इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है इस वक्त, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने पहले एक मुतालबा किया हुआ है कि ये उस पर जुडिशल कमीशन बना दें। उसमें देखिए, उसमें एक यकतरफा एक ओपिनियन आ रही है, यकतरफा राय आ रही है, सारा कुछ हमारे ऊपर थोप दिया गया है। डेफिनेटली एक वाकया वो भी हुआ है और मैं भी उसको भी मुतनाज़ा तरीन वाकया कहूँगा। डायलॉग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी पीछे नहीं हटी। अभी आप देख लें कि KPK में जो अमन जरगा हुआ है, हम इनके साथ बैठे हैं, यही चीफ मिनिस्टर इनके साथ बैठा है, ब्रिगेडियर साहब को भी, सॉरी ये बैरिस्टर साहब को भी पता होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग जरूर होने चाहिए, लेकिन वो डायलॉग इस सतह पे हो कि जो जेन्युइन चीजें उनको एडमिट किया जाए। हम जो कह रहे हैं कि हमारी 180 सीट है या हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, तो हम इस अपनी बात पे अब भी कायम है। पंजाब के एरिया का मुझे ज्यादा पता है और मुझे एक सीट का पता है। मैं जिस एरिया से ताल्लुक रखता हूँ वहां पे भी हमारी सीटें चोरी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि बेशक हम जिनके पास असल पावर है, बैरिस्टर साहब को भी पता है कि आखिरी फैसला उन्होंने ही करना है, तो हम ये कहते हैं कि ये पहले उनसे बात कर लें। तो हमारा तो देखिए जी, बातचीत 2-3 मेन चीजें होती हैं, TORs हैं हमारे और इनके TORs पे नहीं, हम मुतफिक नहीं हो रहे। और वो बेसिक यही है कि एक हम ये समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और उस मैंडेट चोरी होने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बरसर इक़्तिदार आई है, ये हमारा मौक़िफ़ है। बिल्कुल बच्चू साहब, लेकिन कता कलामी की माफ़ी, फ्लिप साइड ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, फिर वो कहती है जी अगर आपने शुरू करना है तो 2018 के इलेक्शन पर जाएं। उस वक्त हमारा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ था। आज जो आप जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, माजी में जब आपसे मांगी गई थी तो आपने कहा था हमने एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बना दी है। आज ये लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो हम बना रहे हैं, आ जाएं उसमें, वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। हैविंग सेड दैट, इलेक्शन इस मुल्क में चोरी हुए हैं, गवाही इसकी मतलब आज की इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? डस्का में जो इलेक्शन चोरी का जो मुकदमा है उसमें आप ही के सेक्रेटरी जनरल हैं जो इस वक्त जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी साइड को, कि इलेक्शन वहाँ पे जो है वो चोरी हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ जो है उसको जो है वो उसको कंसीड कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, बात यह है कि इस वक्त अगर हम इसमें रह गए कि जी 2018 से शुरू करें या उससे 13 से शुरू करें, तो ये कहाँ जाके वेयर विल द बक स्टॉप? दैट्स द प्रॉब्लम। देखिए, हमारा केस थोड़ा सा मैं आपको अर्ज करता हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस डिफरेंट है। हमारे ऊपर सिर्फ इलेक्शन का 2018 में आप इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारे साथ 9 मई से पहले, यानी हमारे से तो हमारा निशान भी छीन लिया गया। बैरिस्टर साहब बैठे हैं, कोई इनसे निशान छीना गया था, इनके प्रपोजल स्कैंडर्स को पकड़ा गया था। मैं खुद हाइड रहा हूँ पूरा इलेक्शन, यानी 9 महीने में मैं किसी मैं मुकदमे में यानी किसी जगह पे ही मैं नहीं था। मुझे 8 FIR में फंसा के, और मैं पूरा 1.5 साल जो साल पूरा 8 फरवरी को भी मैं घर नहीं गया। तो मैं ये समझता हूँ कि
हमें वे फॉरवर्ड ढूंढना चाहिए। ये नहीं है कि हमको बिल्कुल ही बैठे, लेकिन हमें पता है कि जिन्होंने इनको वे फॉरवर्ड देना है, पहले उनसे हम क्यों कहते हैं कि उनसे हम पहले बात करते हैं, क्योंकि देना उन्होंने ही है। बैरिस्टर साहब आपको सॉरी बचर साहब, कता कलामी की माफी, वे फॉरवर्ड देना है उनको, जब तक दरमियान बचर साहब ये फॉरवर्ड नहीं बनेगा। मैंने तो 2-3 दफा पंजाब असेंबली में भी ये बात की है, जब हमें अबडक्ट करके 3 अपोजिशन लीडर्स को अडयाला जेल में बिठा दिया गया और 1.5 घंटा बिठाए रखा, तो उस वक्त भी हमने यही कहा था कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो एक दिन हर आपके गले में पड़ेगा, ये आए स्टेप लें, कुछ हमें पता तो चले कि ये क्या स्टेप लेते हैं जिससे हमारा कोई एतमाद बहाल हो। ये तो कलामी की माफी, वे फॉरवर्ड जो है क्या वो सड़कों से आएगा, क्या वो इन एहतजाजों से आएगा, क्या जिस तरह की सीएम केपी के आज बात कर रहे हैं, असला मेरे पास भी है, मैं भी, फिर हमें जो है हम इधर से भी गोलियां चलेंगी, मतलब एक तो सूबाइयत वैसे ही जो इस वक्त इतना ज्यादा पोलराइज माहौल है उसमें भी सूबाइयत आ रही है, क्या वे फॉरवर्ड इन एहतजाजों से आएगा? मुझे ये बता दीजिए, आपको लगता है इन एहतजाजों से वे फॉरवर्ड? करता हूं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एहतजाज, एक पुरअमन एहतजाज एक हर जमात का हक है, बट ये रिटेलिएशन है। जो भी बातें हो रही हैं, ये बातें को नॉर्मल हालात में नहीं हो रही। हमको, मैं आम हालात मुकतन ये इस किस्म की बातें नहीं होती, लेकिन जिनके पास गवर्नमेंट होती है, जो इक़्तिदार में होते हैं, वो चीज़ों को संभालते हैं। इन्होंने तो चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया, इन्होंने तो जहाँ पे ले गए। अब देखें, खुद केपी के हाउस जो होते हैं, बैरिस्टर साहब को पता है, आपको भी पता है कि जो वो एक हाउस की जो प्रिमिसेस होती हैं, जो केपी के है, सिंध हाउस है, पंजाब हाउस है, वो सूबाई गवर्नमेंट की मलकियत होती है। तो इन्होंने पिछली दफा जब ये एक हमारा एहतजाज हुआ तो ये सारे घुस गए, इस्लामाबाद पुलिस पूरी घुस गई उधर केपी के हाउस में। तो सूबाई असबियत को तो ये खुद दावत दे रहे हैं, और वो जो केपी के लोग हैं वो उस हद तक जा रहे हैं। तो ये तो देखें, मैं इसमें बिल्कुल ये दो राय नहीं है कि होना चाहिए, लेकिन जब तक ये कोई अपनी नीयत, कुछ गुड जेस्टर कोई ये हमें शो करेंगे तो होगा। ये तो उसी जगह पे बैठे हैं। कोई सीबीएम्स इनकी तरफ से आने चाहिए। बिल्कुल, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आखिरी 1-2 मिनट है। पिछले हफ्ते मैंने जब ख्वाजा आसिफ साहब को इंटरव्यू किया, और उस वक्त जो है वो ये था कि अभी आ रहा है एहतजाज आ रहा है, तो उन्होंने कहा ये ज़रा ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है इनके साथ बैठना चाहिए। ठीक है, अब साथ की भी आपको भी क्लैरिटी आ गई, मुझे भी क्लैरिटी आ गई, क्या करेंगे अब? देखिए, बिल्कुल अब थोड़ी बहुत जो आइस मेल्ट होनी है आफ्टर 24, 25, 26 जो ये इवेंट्स अनफोल्ड हुई, अभी तो क्योंकि मामला ताज़ा है, और हमारा जब सेशन कॉल होगा नेशनल असेंबली का, वो एक्सपेक्टेड है इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। बड़ी फायरी स्पीचेस होंगी, पहले तो स्पीचेस तो होंगी, बट आई थिंक कुछ थोड़ा मरहम भी रखा जाएगा। खबरें वैसे इस 7 की तारीख से पहले ये था कि तकरीबन 15 दिन में, वो जो आपने अभी सेशन की बात की है, 15 दिन में कोई डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जी। इज दैट, ये बात सही है कि 15 दिनों में? 15 से 20 दिन के अंदर ये एक्सपेक्टेड था कि ये डायलॉग प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन जब कभी भी हम कोशिश करते हैं उसको सैबोटाज कर देती है ये जमात खुद ही। किसी भी डायलॉग की अटैम्प्ट को, किसी भी बातचीत का जो एक हम कोशिश या काविश करते हैं, उसको बिल्कुल जो है सिरे से ही ये उसकी तबाही चढ़ा देते हैं। तो अब मेरे ख्याल से कि better sense will prevail on both sides, I think. On both sides, and of course at the end of the day we have to work for Pakistan, and we have to work for Pakistan's economy and पाकिस्तान के लोगों के लिए, बजाय इसके कि हम आपस में ही एक दूसरे पे सियासत खेलते रहें। और ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, ये मुल्क है तो सब कुछ है। On that note, we'll close today's program. Bachar Saab, thank you very much for making time for this program, and dialogue is the way forward. सब कुछ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान है तो सबकी सियासत है, ये मुल्क है तो आपकी सियासत है। बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।